अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 2 जून 2020 है और आज दिन है मंगल का। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय बर्बरियत में खौफनाक इजाफा देखने में आ रहा है। खून रेज कार्रवाइयाँ भारतीय दरिंदा गासिब फौज की जानिब से शुरू की गई हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर मकबूजा कश्मीर के 15 के करीब शहरियों को शहीद कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर इंतहाई खौफनाक कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिनमें कश्मीरियों को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि उनको कत्ल भी किया जा रहा है, उनको शहीद भी किया जा रहा है। ज़िला इस्लामाबाद मकबूजा कश्मीर का और ज़िला पुलवामा और इसी तरह से राजौरी और पूंछ वगैरह के इलाकों के अंदर ये कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इन कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है और दुनिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मई के अंदर सिर्फ 21 कश्मीरियों को शहीद किया गया था, जबकि जून का महीना आगाज़ ही से एक तरह से कश्मीरियों के लिए बहुत क़यामत खेज़ महीना साबित हो रहा है, जिसके अंदर अब तक 24 घंटों के अंदर 15 के करीब कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय बर्बरियत का इजाफा दरअसल चीन के साथ है। जो भारतीय फ़ौजों की दुर्गत बन रही है, जो मार पिटाई चल रही है, उसको छुपाने का एक तरह से ड्रामा है, ताकि दुनिया की तवज्जो चाइनीज़ बॉर्डर से हटाकर और जो मकबूजा कश्मीर है उसकी तरफ कर दी जाए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत और चीन की फ़ौजों के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। ताज़ा तरीन इतलात सामने आई हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत के मुकाबले में चीन की शदीद मजम्मत की है कि चाइनीज़ फ़ौजें भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए सरहद पर तनाज़ा खड़ा किए हुए है और चाइना जिस तरह से हांगकांग के अंदर कर रहा है वही सूरत हाल जो भारत है उसके साथ की जा रही है। दूसरी जानिब इतलाफ सामने आ रही हैं कि मोदी की दहशतगर्द हुकूमत ने इसराइल से भी मदद मांगी है ताकि चाइनीज़ फ़ौजों के ख़िलाफ़ इसराइल, अमरीका और दीगर भारत के इत्तेहादी उनकी मदद कर सकें। ताहम नाज़रीन किराम, चाइनीज़ फ़ौजें अपने बड़े पैमाने पर असलहे में इजाफ़ा कर रही हैं, फ़ौजों में भी इजाफ़ा हो रहा है और इतलात सामने आ रही हैं कि भारत की तकरीबन 8 के करीब रियासतें इस वक्त चाइनीज़ कंट्रोल में जा सकती हैं, भारत से टूट सकती हैं। इस पर हमने एक अलहदा वीडियो भी बनाई है, वो आप बहुत जल्द हमारे दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे। ताहम नाज़रीन किराम, भारत की फ़ौजों का जो मोराल है वो इस वक्त बहुत पस्त है और वहाँ की मिलिट्री क़यादत मोदी को मशवरा दे चुकी है कि चाइना के साथ जंग भारत की बर्बादी और नुकसान का सबब बनेगी। बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं, लेकिन चाइनीज़ फ़ौजें पीछे हटने पर तैयार नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त 20 से 30 किलोमीटर का इलाका वो चाइनीज़ फ़ौजों के कंट्रोल में जा चुका है। आप यूँ समझ सकते हैं कि लद्दाख का पूरा इलाका, सिक्किम का इलाका और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी रियासतें चीन का हिस्सा बन सकती हैं अगर भारत चाइनीज़ और पाकिस्तान की शराइत पर पीछे हटने पर, अपनी फ़ौजें पीछे हटाने पर तैयार ना हुआ। तो आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने फ़ौजी क़यादत के हमरा बलूचिस्तान का दौरा किया, जहाँ पर कोयटा के अंदर पाक फ़ौज की सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग ली गई। बलूचिस्तान के अंदर पाक ईरान बॉर्डर पर पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से फेंसिंग, बाड़ लगाने का सिलसिला जारी है। ईरान से भी दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर होती रही हैं। कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द भारत की इमा पर और भारत के रॉ के एजेंसी के जो मराकज़ हैं जाहिदान के अंदर, तफ्तान के अंदर, वहाँ से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ दहशत गर्दाना करते रहे, जिस पर पाकिस्तान ने बाड़ लगाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। 909 किलोमीटर तवील सरहद है, इस पर दहशत गर्दों का किला कमा किया जाएगा, जिस पर पाकिस्तान की फ़ौज को शदीद हमलों का भी अंदेशा है, लेकिन बहुत जल्द ये काम भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान की बॉर्डर है वहाँ पर भी पाकिस्तान की फ़ौज ने बाड़ लगाने का सिलसिला मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने अपने दौरे के दौरान कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मन जहाँ कहीं होंगे उनको ना सिर्फ ख़त्म किया जाएगा बल्कि उनके अज़ाइम को भी खाक में मिलाया जाएगा। लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान क़यादत के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा चल रहा है कि तालिबान के अमीर
मुल्ला हिबतुल्लाह अखूनज़ादा कोरोना से मुतासर होकर वफ़ात पा चुके हैं, जिस पर तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इन मनफी प्रोपेगेंडों की तरदीद की है और कहा है कि तालिबान की जो क़यादत है वह बिल्कुल सेहतियाब है, अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब तालिबान की आज भी कामयाबियाँ या कामयाब सरगर्मियाँ जारी रहीं और तकरीबन 15 से ज़ायदे पुलिस एहलकार जिनमें कमांडर्स भी शामिल हैं वो तालिबान के सामने सरेंडर हुए हैं। भारी हथियार भी तालिबान के हिस्से में आए हैं। इसके अलावा कैदियों के तबादले के मामले में अमरीका ने फाइनल वार्निंग दी है अशरफ गनी को कि फौरी मामलात को हल कर लिया जाए, वरना अमरीका काबुल इंतज़ामिया की पुश्त से पीछे हट जाएगा। फिर तालिबान जाने और काबुल इंतज़ामिया जाने, यूँ लग ये रहा है कि बहुत जल्द काबुल इंतज़ामिया तालिबान के बकिया कैदियों को भी रिहा कर देगी और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया की वजारत मजहबी उमूर ने ऐलान किया है कि इस साल इंडोनेशिया से कोई भी मुसलमान हज पर रवाना नहीं होगा। 2,20,000 से ज़ायद हुज्जाज किराम इंडोनेशिया से इस साल हज पर जाने थे, लेकिन कोरोना वबा की वजह से सऊदी अरब की जानिब से ताहाल कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई, जिस पर इंडोनेशिया ने हज रवां साल मुअत्तल कर दिया है। और दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमानों की तादाद इंडोनेशिया के अंदर है और सबसे ज़्यादा हुज्जाज किराम और उम्रा ज़ायरीन भी इंडोनेशिया ही से सऊदी अरब जाते हैं। इससे वाज़ेह होता है कि बकिया मुल्कों के लिए भी सऊदी अरब की यही पॉलिसी होगी और बाकी मुल्कों का भी इस साल हज शायद ना हो सके। ताहम महदूद सतह पर सऊदी अरब के अंदर से या कुछ मुल्कों से महदूद सतह पर लोगों को हज की इजाज़त दी जा सकती है। ताहम मस्जिद नबवी के अंदर, मस्जिदुल हराम के अंदर आम लोगों के लिए नमाज़ों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और वो मुकम्मल एहतियात के साथ शुरू किया गया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीका के अंदर खून रेज़ झड़पें जारी हैं। पुलिस के मबैन मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के अंदर अब तक की इतलात के मुताबिक सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, हज़ारों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इसी तरह से तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद लोगों के मारे जाने की भी इतलात सामने आ रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौज को बुलाने का हुक्म दे दिया है। अमरीका के 150 के करीब शहरों के अंदर कर्फ्यू है, मुजाहरे चल रहे हैं। 20 के करीब अमरीकी रियासतें इसकी लपेट में हैं। दुनिया भर के अंदर भी इन मुजाहिरीन की हिमायत में मुजाहरे चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमरीकी तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि वाशिंगटन के अंदर वाइट हाउस पर मुजाहिरीन चढ़ दौड़े हैं और अमरीकी सदर बंकर के अंदर खुफिया मकाम के अंदर अपने आप को छुपाने पर मजबूर हैं। इसके अलावा अमरीकी सदर ने वहाँ के मशहूर चर्च का दौरा किया और बाइबल को हाथ में उठाकर यह दावा किया कि वो इन मुजाहिरों के ख़िलाफ़ निपटेंगे और किसी भी तरह की जो वहाँ सरगर्मियाँ चल रही हैं उनको रोकेंगे। इसके अलावा इतलात सामने आ रही हैं कि ये मुजाहिरे अमरीकी सदर के कंट्रोल से बाहर हैं और किसी भी वक्त अमरीकी सदर को बर्खास्त किया जा सकता है और इसके पीछे जो खुफिया ताकतें हैं उनके अपने अहदाफ हैं और प्लांटेड इन मंसूबों को कहा जाता है। और जो चाइना है, चाइना की जानिब से अमरीका को इल्ज़ाम दिया गया है कि आप हमारे यहाँ हांगकॉन्ग के मामले पर चाइना को ये कहते थे कि चाइना मुजाहिरीन को कुचलता है, तो अपने यहाँ क्यों मुजाहिरीन को कुचला जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। इसराइल के मौजूदा वज़ीर आज़म नेतन्याहू को कत्ल करने का इंकशाफ सामने आया है। इसराइली फ़ौज के 3 एहलकारों ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पोस्टों के ज़रिए से कहा कि नेतन्याहू को कत्ल कर दिया जाए तो इसराइल के सारे मसाइल हल हो सकते हैं, जिस पर उन इसराइल के फ़ौजी एहलकारों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। नेतन्याहू की मुखालफत में इसराइल में इजाफ़ा हो रहा है। इसके अलावा नेतन्याहू ने गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को फ़ौरन इसराइल में ज़म करने का ऐलान किया है। जैरेड कोशनर जो दामाद हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के, यहूदी हैं, उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई है और अमरीका और इसराइल के जो मौजूदा वज़ीर दिफ़ा हैं बेनी गेंट्स जो मुतवक्के वज़ीर आज़म भी हैं 18 महीनों के बाद इसराइल के, उन्होंने भी अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि फ़ौरन इसराइल के बाकी मानदा इलाकों में कायम गैर कानूनी यहूदी बस्तियों पर कब्ज़ा के लिए फ़ौरन फ़ौज तैयार रहे, जिस पर दुनिया के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ी हुई है। अरब इमारात की जानिब से गैर कानूनी यहूदी बस्तियों के इसराइल में ज़म करने की तरदीद की गई है, लेकिन आप जानते हैं कि अरब ममालिक पसे पर्दा बैकडोर इसराइल से राब्तों में है। यही वजह है गुज़श्ता रोज़ इसराइल के मशहूर अखबार हायोम ने दावा किया था कि तुर्की के असर रसूख को फ़लस्तीन के अंदर से कम करने के लिए सऊदी अरब ने इसराइल के साथ खुफिया तरीके से राब्ते किए हैं और बैकडोर गल्फ़ के ममालिक इसराइल के साथ हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये ईरान और अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले के हवाले से है। ताज़ा तरीन इतला सामने आई हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कैदियों का तबादले का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ईरानी साइंसदान जिसे 2016 के अंदर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था, गालिबन उनका नाम साइरस असगरी है, उनको रिहा कर दिया गया है। ईरान ने खुसूसी जहाज़ भेजकर अपने साइंसदान को अमेरिका से वापस बुलाया है।
इसके बदले में ईरान के अंदर कैद अमरीकियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। कहा जाता है बैकडोर ये दोनों मालिक आपस में अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। दुनिया को दिखाया यह जाता है कि अमरीका और ईरान के मबैन दुश्मनी है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये रूस, अमरीका और नेटो मालिक के दरमियान ताज़ा कशीदगी के हवाले से है। रूस ने नेटो और अमरीका की जानिब से रूसी सरहदों के करीब जंगी मशकों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। रूस की जानिब से कहा जा रहा है कि समंदरी सरहदों के करीब जो नेटो ममालिक हैं और इसी तरह से अमरीका है, ये मुश्तरका तौर पर रूस को धमकाने के लिए जंगी मशकें कर रहे हैं, जो सर जंग के बाद किसी भी बड़ी जंगी मशकों की अलामत है जो नेटो की जानिब से की गई है। रूस ने वार्निंग दी है कि नेटो के ममालिक बाज रहें और अमरीका भी बाज रहे। इससे पहले इतला सामने आई थी कि पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर 2 से 3 बार अमरीकी और रूसी जो फ़िज़ाइयाँ हैं वो एक दूसरे के सामने भी आए हैं, एक दूसरे के जहाज़ों को घेरे में भी लिया गया था। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। लॉकडाउन के दौरान सऊदी अरब में तलाक की शरह में 30% इजाफा देखने में आया है, जबकि शादियों में 5% इजाफा देखने में आया है। कहा जाता है योमिया 167 से ज़ायद तलाक़ें होती हैं सऊदी अरब के अंदर, तो और अब कोरोना की वजह से इनमें इजाफा हुआ है। उसकी बुनियादी वजूहात में ये कहा जाता है कि खामद और बीवी के दरमियान इख्तलाफात का होना और इसी तरह से मर्दों की जानिब से दूसरी या तीसरी शादी का होना, ये बुनियादी वजूहात बनती हैं। नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।